बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मोहम्मद सदीक हैदर, इसार वेलफेयर फाउंडेशन सियालकोट से। सैलाब जो बहुत बड़ी आफत इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर आई, हमें इसकी इतला 20 अगस्त को मिली थी, जब बहुत कम लोगों को पता था। मीडिया के ऊपर भी शहबाज गिल का टॉपिक चल रहा था, तो हमें कुछ दोस्तों ने वीडियो भिजवाई और उस वक़्त NGOs दूसरी तंजीमों के इल्म में भी नहीं था कि वहाँ क्या सूरत हाल है। उस वक़्त हम फौरी तौर पे उन वीडियोस इतनी दर्दनाक थी कि हम एक दिन के ऊपर हम वहाँ चले गए थे और हमारे दोस्तों ने इसार वेलफेयर फाउंडेशन के ऊपर एतमाद करते हुए एक दिन के अंदर तकरीबन 7 लाख के करीब अतियात हमें इकट्ठे हो गए थे। तो हम अपने पहले टूर के ऊपर जनूबी पंजाब जो सबसे पहले अफेक्ट हुआ था, उधर तौंसा शरीफ के अंदर गए और वहाँ की जो हालत देखी, यकीन करें दर्दनाक मनाजर थे। और उस वक़्त हमने एक जगह सेलेक्ट करके 400 खानदानों को उस वक़्त वहाँ राशन प्रोवाइड किया। अपने पहले टूर जो 22 अगस्त को हमने तौंसा शरीफ का किया, उसके अंदर जो हम चीज़ें देख के आए थे, उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए तहरीक दी कि हम आके तो इसके ऊपर मज़ीद कुछ जामिया तैयारी करके जाएँ, क्योंकि पहले टूर के अंदर हम सिर्फ एक दिन के नोटिस पे गए थे। जब हम पहले टूर से वापस आए, जो मनाज़र हमने देखे थे वो हमने आके तमाम तंजीम के भाइयों से शेयर किए, तमाम इसार के जो मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर किए और हमने अपने दूसरे टूर की तैयारी की। जब हमने इसार के अपने मेंबर्स को बताया और फेसबुक पे अपने दोस्तों के साथ शेयर किया और मीडिया के ज़रिए शेयर किया, तो लोगों का रिस्पांस मैंने ज़िंदगी में कभी इतना नहीं देखा जितना लोगों का रिस्पांस था। लोगों ने कपड़े, राशन, कैश, नकदी, जो कुछ भिजवा सकते थे उन्होंने भिजवाया। इसार के तकरीबन हर मेंबर ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और जो एक जामिया कोशिश थी, जिसके नतीजे के अंदर हमें अल्हम्दुलिल्लाह सामान भी इकट्ठा हुआ और नकद की शक्ल में भी हमारे पास पैसे इकट्ठे हुए। तो हमने इसकी तैयारी तकरीबन एक डेढ़ हफ़्ता हमने इसकी तैयारी की। इस दौरान हम वहाँ राब्ते के अंदर थे और हम वहाँ भी सूरत हाल को मद्देनज़र रख रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है। 4 सितंबर को हमारी पहली टीम इसार की, जिसमें मैं शामिल था, हाफिज़ नवीद साहब शामिल थे और सगीर अहमद बशीर शामिल थे, वो हम निकले यहाँ से और आगे हमने जाके जहाँ हमने काम रिलीफ़ का काम करना था, हमने वो इलाके विज़िट किए। हमने तौंसा शरीफ जनूबी पंजाब के अंदर जाके महसूस किया कि वहाँ राशन काफ़ी लोगों के पास इकट्ठा हो चुका था और जो वो काम था ना फौरी फ़र्स्ट एड वाला, वो ख़त्म हो चुका था। अब वहाँ सिर्फ मकाना की तमीर वगैरह दूसरी चीज़ें थीं, इसलिए हम जनूबी पंजाब से निकले और हम आगे KPK के अंदर डेरा इस्माइल हाँ के अंदर चले गए, उन इलाकों की तलाश में कि जहाँ अभी तक कोई तंजीम नहीं पहुँची। तो अल्लाह का शुक्र है 2 दिन हम वहाँ रहे, हमने वो इलाका तलाश किया। वो एक इनकी तहसील है, प्रोवा उसे कहते हैं। उसके हम एक गाँव रमक का एक गाँव था माची, हम वहाँ पहुँचे जहाँ अभी तक कोई टीम नहीं थी पहुँची। तकरीबन वो 300 घरों के ऊपर मुश्तमिल एक गाँव था। जब हम वहाँ पहुँच गए तो हमने पीछे सियालकोट टीम को इतला की कि आप अपना सामान सारा लेके रेडी होके आ जाएँ। हमने वहाँ तैयारी मुकम्मल कर ली है। सियालकोट की टीम 60,000 हेमत थे इनके पास, 2,000-2,500 तकरीबन सूट थे इनके पास, राशन था इनके पास और भी बेशुमार जो चीज़ें, जूते थे इनके पास, ये तमाम बर्तन थे इनके पास, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें लेके तो ये हमारे पास पहुँच गए वहाँ। और तकरीबन इन्हें पहुँचते हुए 1 से 1.5 दिन लग गया था, उस जगह इतना दूर वो इलाका था। तो ये वहाँ पहुँच गए और उसके बाद हमने वहाँ अपना जो रिलीफ़ का काम था उसको हमने स्टार्ट कर दिया। हम बहुत बड़ी तंजीम नहीं है, जैसे पाकिस्तान की बहुत बड़ी तंजीम है, हम एक शहर की तंजीम है और ज़ाहिर है फ़्लड बहुत बड़े इलाके को इसने मुतासर किया है। तो हमने ये फ़ैसला किया था कि हम बजाय कि राशन बांटते जाएं या इस तरह का काम करते जाएं जिसका कोई देर पा असर ना हो, हम ऐसा काम करने चाहते थे कि कोई एक हम गांव सेलेक्ट कर लें, लेकिन उस एक गांव को अपने पाँव के ऊपर हम खड़ा कर लें। ये हमारी पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद करते हुए हमने एक गांव सेलेक्ट किया जो 300 घरों में मुश्तमिल था और उसका 250 घर मुतासर हुआ था और 50 घर बचे थे। बाकी 250 घरों के लिए हमने रिलीफ का काम स्टार्ट किया। हमने यहाँ से ले जाएंगे 60 हेमे, उनको वहाँ नस्ब करके जो घर मुतासर थे उनको वो 60 हेमे हमने उनको प्रोवाइड किए। हर फैमिली को एक हेमा दिया और वो हमें बस्ती वहाँ एक बनाई गई। वहाँ 2 जो टॉयलेट थे बने बनाए वो रखे गए और बाकी टॉयलेट तमीर करने की वहाँ से शुरुआत की गई। उनके बाद जो 60 ख़ानदान हमने अडॉप्ट किए और 20 अभी हमने दोबारा भी भिजवा दिए हैं। इन ख़ानदानों के लिए हमने हर ख़ानदान को 20 से 25 कपड़े, हर एक को जूते, राशन के अंदर हमने 20 kg का तोड़ा था हमारा, 10 किलो चावल थे और 5 kg ऑयल था। पानी का बंदोबस्त था, 500 हम लेके गए हुए थे, 6 लीटर वाली बोतलें और 7 पैट हम लेके गए हुए थे।
जो जो हमारे पास सामान था हमने इन 60 ख़ानदानों को प्रोवाइड किया और राशन हमने इन ख़ानदानों के अलावा भी लोगों को प्रोवाइड किया। टोटल इस चक्कर के अंदर 230 ख़ानदानों को हम इंटरटेन करके आए और हमने ये वादा किया इनके साथ कि हमने मवाहात के असूल के मुताबिक इनको सियालकोट के बहन भाइयों के साथ मवाहात का असूल बना के इनको बहन भाई बनाया और जो हम इनकी मदद कर सकते थे फौरी तौर वाली वो इस टूर के अंदर हम करके आए। 3 दिन हमने वहाँ गुजारे और इन बहन भाइयों को जो फौरी रिलीफ वाला काम था वो हम पूरा करके आए। अब हमारा जो अगला प्लान है उसके अंदर ये जो सिलसिला है बांटने वाला, अब लोगों के घरों में ये काफ़ी हद तक हो चुका है। अब रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जो एमरजेंसी वाला मसला था, पानी में से लोगों को निकालना, पका पकाया खाना, राशन, ये अब काफ़ी इलाकों के अंदर ये स्टेज ख़त्म हो चुकी है। अब रिहेबिलिटेशन है। इसमें इसार की तमाम टीम का एक उनका फ़ैसला ये है कि हमने लोगों को भिखारी नहीं बनाना, हमने उनको भाई बनाया है। हम डेरा इस्माइल खान के अंदर जिस बस्ती को अडॉप्ट करके आए हैं उसके इर्द गिर्द भी बहुत माड़े इलाके हैं और यकीन करें वो हमसे 50 साल पीछे हैं। मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ, तफसीली इंशाल्लाह फिर आपको बताया जाएगा। हम इनको अपना भाई बनाया तो हम इनको अपने पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं, जिसके अंदर हमने उस इलाके के अंदर 10 लोगों की एक कमेटी बनाई है जो ये तमाम जो रिहेबिलिटेशन का काम है उसको सुपरवाइज़ करेगी, किसी एक बंदे के हाथ में नहीं होगा। वो कमेटी जो बन गई है वो देखेगी एक तो कोई बेवा जो खतून हैं या कोई ऐसे गरीब लोग जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके घरों की तमीर के अंदर उनकी मदद करेगी, फ़ी सबीलिल्लाह मदद होगी। दूसरा, जो ऐसे लोग हैं जो काम कर सकते हैं, उनके बच्चे मजदूरी करते हैं, उनको हम घरों की तमीर के लिए कर्ज़े हसना देंगे। वो 1000 रुपये वापस कर सकते हैं, 2000 कर सकते हैं, 5000 कर सकते हैं, जितना वो कर सकते हैं कर्ज़े हसना दिया जाएगा इस कमेटी के ज़रिए। तो वो कर्ज़े हसना के तौर पर घरों की तमीर के लिए। नंबर 2, अगर वो जानवर पाल सकते हैं जो उनका ज़रिया रोज़गार है, हम जानवरों के लिए उनको कर्ज़े हसना देंगे। अगर वो ज़मीन में फसल बो सकते हैं उसके लिए उन्हें बीज के लिए कर्ज़े हंसना चाहिए, हम उन्हें वो भी देंगे। ये कर्ज़े हंसना दिया जाएगा और उसके साथ बच्चों और बच्चियों के लिए एक स्कूल जो है वो वहाँ बनाया जाएगा, जो शाम के वक्त बच्चियों के लिए दस्तकारी का स्कूल होगा और साथ बच्चों के लिए IT का जो स्कूल है, ऑनलाइन जो काम है उसका हम बनाएंगे। ये हम चाहते हैं कि इसके ज़रिए हम वहाँ सियालकोट का एक इदारा है TCAS, इनके साथ मिलके, वॉल्टियर्स के साथ मिलके, इसार और ये दोनों मिलके वहाँ ये प्रोजेक्ट पूरा डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि हमारे ये बहन भाई सिर्फ इमदाद ना दें बल्कि ये अपने पाँव के ऊपर खड़े हों। तो हम चाहते हैं कि हमारे ये बहन भाई अपने पाँव के ऊपर खड़े हों। इनका एक पूरा जामिया प्लान बना के तो इंशाल्लाह वो आपसे सारा डिस्कस किया जाएगा। अभी तक की मालूमात ये थी जो अभी तक इसार ने किया है, 400 घर पहले, 350 घर उसके बाद। अभी वो अपने हेमों के अंदर हैं, उनको हर चीज़ अवेलेबल है और नेक्स्ट हम उनको अपने पाँव पे खड़े करने जा रहे हैं। और सवात के अंदर भी 1 ट्रक सामान हम पहले तकरीबन 100 खानदानों का कर चुके हैं, 125 से 150 खानदान हम करने जा रहे हैं और मज़ीद इंशाल्लाह आपकी मदद के साथ हम मज़ीद करने का इरादा रखते हैं ताकि जो हमारे बहन भाई, पता नहीं शायद अल्लाह ने हमें इसलिए वहाँ भेजा कि जो 50-100 साल पीछे हैं वो अपने पाँव पे खड़े और वो भी आगे बढ़ें। तो उनके लिए एक जामिया प्रोग्राम इसार आपके लिए लेके आ रहा है जो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।